बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन कराम, मिस्र की इस्लामी तहरीक के बहुत बड़े मुसले इमाम हसनुल बन्ना शहीद वो एक इज्तिमा में पहुँचे तो उन्होंने महसूस किया कि हाज़रीन में एक अनोखी कैफियत है, तफरका पसंदी और उछल पड़ने की कैफियत। सामीन अलग अलग टोलियों की सूरत में बटे हुए थे तो उन्होंने दर्स की इब्तदा की ही थी कि यकायक एक साहब खड़े हो गए और सवाल किया कि वसीले के बारे में आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि सवाल करने वाले के चेहरे पर उन्होंने नजरें गाड़ते हुए ये कहा कि मेरा ख्याल है कि आप मुझसे सिर्फ इसी एक मसले के बारे में सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ये भी पूछेंगे कि अजान के साथ दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए या नहीं, तशहद के इसमें मुबारक के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ सैयदना का लफ्ज़ पढ़ा जाए या नहीं, कुरान खानी का सवाब मुर्दे को पहुँचता है और वालदैन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत में हैं या दोज़ख में हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत और इनका ठिकाना क्या है, और सूफिया और अहले तरीक़त की मौजूदा मजालिस गुनाह हैं या कुर्ब इलाही का ज़रिया हैं। ये और इस तरह के वो तमाम जो इख्तलाफी मसाइल उन्होंने गिनवाने शुरू किए जिन पर इस मुसलमानों के दरमियान इस वक्त सरफटोल होती रहती थी। साइल मुदर्रस की तकरीर का ये अंदाज़ देख कर हैरान रह गया और कहने लगा, जी हाँ, मैं इन तमाम बातों का जवाब मालूम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे भाई, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ दरसो वाज से दिलचस्पी रखने वाला एक शहरी हूँ। मुझे कुछ आयात व अहादीस अज़बर हैं और किताबों के मुताला से मुझे दीनी अहकाम और ईमानी तकाज़े मालूम हुए हैं। इनसे लोगों को आगाह करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर दर्स देता हूँ। अगर इन हुदूद से आप मुझे बाहर ले जाएंगे तो मुझे नाजुक पोजीशन में मुब्तला कर देंगे। अगर आपको मेरी गुफ्तगू में कोई खैर की बात मालूम हो तो इस पर अमल करें, और अगर किसी ख़ास मसले के बारे में मैं आपको फतवा की ज़रूरत है तो मेरे सिवा दूसरे उलमा और मुफ्तियान कराम की तरफ रुजू करें। मेरा मबलग़े इल्म तो इतना ही है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। ऐसे निराले और सादा असलूब से शायद सवाल करने वाले को कभी वास्ता ना पड़ा था, लिहाजा वो मुदर्रस की तदबीर की गिरफ्त में ऐसा आया कि इससे कोई जवाब ना बन पड़ा। साइल की फितना आराई से गुलू खलासी पर तमाम ना सही अक्सर हाजरीन मुतमईन नजर आ रहे थे, लेकिन इमाम हसनुल बन्ना ने भी रहनुमाई के इस मौका को हाथ से ना जाने दिया। वो इस फितना आराई को जड़ से उखेड़ने के लिए हाजरीन की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे कि अय्युहल इख्वान, मुझे खूब मालूम है कि जनाब साइल और आप हजरात में बहुत सारे अफराद इस सवाल के पर्दे में ये जानना चाहते हैं कि ये मुबल्लिग किस फ़िरके और पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। ये तहकीक आपके लिए कतन मुफीद नहीं। इन मसाइल के अंदर मुसलमान सदियों से बाहमी इख्तलाफ करते चले आ रहे हैं और अब तक ये इख्तलाफ कायम है। अल्लाह को हमारी बाहमी मोहब्बत और वहदत पसंद है और इख्तलाफ और फ़िरका बंदी नापसंद। अल्लाह ने जिन बुनियादी बातों का हमसे तकाजा किया है इन पर तमाम मुसलमान मुत्तफिक हैं। आप दीन के इन बुनियादी उसूलों को सीखें, दीनी अखलाक पर कारबंद हों, मुत्तफ़क़ अलैह तालीमात पर अमल करें और खुर्दागिरी और मूशगाफी से दस्तबरदार हो जाएं। हम सब का मतम नज़र, हमारा मकसद मार्फत हक हो, ना कि महज मसलक की हिमायत। अगर हमारे अंदर ये ज़ौक़ उभर आता है तो हम इन तमाम इख्तलाफी मसाइल पर भी बाहमी मोहब्बत और एतमाद की फ़ज़ा में इत्तेहाद और इखलास के साथ अज़हार ख़याल करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी राय कबूल होगी। हसनुल बन्ना की दर्द भरी अपील कारगर साबित हुई। चुनाचे इस महफिल में से सब हाजरीन इस हालत में रुखसत हुए कि वो बाहम अहद कर चुके थे कि इनका मकसूद नज़र महज दीन इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया की खिदमत होगा। इसके लिए वो इख्तलाफी अमूर को नज़रअंदाज करते रहे और यकमुश्त होकर काम करेंगे। अब हसनुल बन्ना की कोशिश होती कि हर मौजू के अंदर वो अहले ईमान की अखुवत और मोहब्बत के पहलुओं को मदारे गुफ्तगू बनाए ताकि दिलों के अंदर हकूक़ के अखुवत बैठ जाएं। मुदर्रिस ने इमाम हसनुल बन्ना ने कभी कभी इख्तलाफी मसाइल भी आइम्मा सलफ़ और बुज़ुर्गान दीन की रवादारी और एक दूसरे के लिए एहतराम व मोहब्बत के रवैये को बयान किया ताकि हाजरीन को भी इख्तलाफ राय की हुदूद व आदाब की तरबियत मिलती रहे। इमाम हसनुल बन्ना ने उलमा के साथ दोस्ती और पूरे एहतराम व तौक़ीर की रवश इख्तियार। अगर कभी कोई मौलवी साहब दौरान दर्स शरीक मजलिस हो जाते तो फ़ौरन दर्स से दस्तबरदार होकर मौलवी साहब के लिए दर्स की नशिस्त खाली कर देते।
इस रविश से उलमा के दिलों में अच्छा तासुर कायम हुआ। एक आलिम दीन हर दर्स में गैर ज़रूरी सवालात के ज़रिए चुटकियाँ लेते रहते थे। उनका मंशा ये था कि आम सामीन इन लाहासिल मुजादलों से उकता कर भाग जाएं और खैर से खाली ये मारकार आई दो मौलवियों पर छोड़ दें। मुदर्रिस ने, इमाम हसन बन्ना जैसे मुदर्रिस ने शेख के इलाज की एक तदबीर सोची, उन्हें अपने मकान पर दावत दी और इनकी खूब आओ भगत की और इन्हें दिल पसंद कुतब का तोहफा दिया तो वो बेहद मसरूर हुए। इसके बाद ना सिर्फ खुद दर्स में पूरे इन्हमाक से शिरकत करते बल्कि दूसरे अफराद को भी इसरार व ताकीद के साथ शिरकत की दावत देते। हजूर ने सच फरमाया, तहादू तहाबू, यानी बाहमी तोहफे दो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। इमाम हसन बन्ना पीराने तरीक़त की खिदमत में भी इंतहाई अदब व एहतराम से हाज़िरी देते। इन्हें मुसलमानों की हालत ज़ार की तरफ मतवज्जा करते और फिर इनसे मुतालबा करते कि आप लोग अपनी कोशिशें इस बात पर खपा दें कि आपके मुरीदीन इस्लाम की सरी तरबियत से आरास्ता हों और इस्लाम की बरतरी और शान व शौकत की बहाली के लिए यक ज़ुबान और यक जान हो जाएं। फितना आराई से बचने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं कि उसमें देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात की तख्तियाँ लेकर कौम के अंदर आए और अपने भाई हारून की दाढ़ी और सर के बालों से पकड़कर झंझोड़ते हुए पुरजलाल लहजे में उन्होंने पूछा था कि मा मना का इज़राइतहुम ज़ल्लू अल्ला तत्तबिअन, तुमने जब देखा कि ये बनी इसराइल गुमराह हो रहे हैं तो किस चीज़ ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा था कि तुम मेरे तरीके पर अमल ना करो। गुस्से और अल्लाह की हैबत से मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म लर्ज रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये बात इंतहाई खिलाफत वक्को थी कि जिस कौम को वो 40 दिन पहले दीन तौहीद पर छोड़ कर गए थे वो बछड़े की परस्तश के शिरक में मुब्तला हो गई है। वो अपने पीछे अपने भाई हारून को अपना नायब बना कर गए थे। इस दौरान उन्होंने इन्हें रोका क्यों नहीं? जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहरे कुलज़म से मामून व महफूज निकल आए और फिरौन इस समंदर में गर्क हो गया, बनी इसराइल बेआबान सीना में पहुंच गए, तो अल्लाह ने हज़रत मूसा को हम कलामी के लिए कोहे तूर पर बुलाया और इन्हें तौरात की तख्तियाँ अनायत फरमाई। इस अमल में आपको 40 दिन लग गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल के सामरी नामी जादूगर ने सोने का एक बछड़ा बनाया और लोगों को इसकी परस्तश की दावत दी। बनी इसराइल मिस्रियों में रहते रहते उनकी तरह गाय की तकदीस के आदी हो गए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता बछड़े की परस्तश में लग गए। अल्लाह के मुकाबले में कुछ और हस्तियों की परस्तश करना वो शिरक है जिसकी तमाम अंबिया मुखालफत करते आए हैं। बनी इसराइल की यह हरकत देखकर हजरत मूसा के नायब हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इन्हें बार बार टोका, लेकिन ये लोग अपने अकीदे में इस कदर जरी हो गए थे कि वो हजरत हारून को कमजोर समझकर उन्हें कत्ल करने के दरपे हो गए। अब हजरत हारून क्या करते? इस तरह ना सिर्फ हजरत हारून अलैहिस्सलाम जैसे अहम नायब की जान जाती बल्कि इसके नतीजे में खाना जंगी और फितना राई की राह हमवार हो जाती। हज़रत मूसा जब 40 दिन बाद वापस आए तो कौम की ये हरकत देखकर शशदर रह गए और हज़रत हारून से पूछा कि तुमने इन्हें इस शिरक से क्यों नहीं रोका? हज़रत मूसा का ये सवाल सुनकर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, इन्नी खशीतु अन तक़ूल फ़र्रक़ता बैना बनी इसराइल वलम तरकब कौली, मुझे इस बात का डर था कि तुम आकर मुझे कहोगे कि तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरी बात का कोई लिहाज ना किया। हज़रत हारून ने जब अपना ये उज़्र बयान किया तो कुरान के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कुछ नहीं कहा। हज़रत मूसा की अलैहिस्सलाम की खामोशी का मतलब वाज़ेह है कि हज़रत हारून का ये उज़्र उन्होंने तस्लीम कर लिया। इससे ये बात मालूम हुई कि किसी बड़ी फितना आराई से कौम को बचाने के लिए किसी वक्ती मसलहत का इख्तियार करना दुरुस्त अमर है। हत्ता कि तौहीद जैसे अहम मसला में मूसा अलैहिस्सलाम के नायब हारून अलैहिस्सलाम ने ज़ईम अव्वल यानी मूसा अलैहिस्सलाम की आमद तक कार्रवाई को रोके रखा। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम के कहने की मुराद ये थी कि जब ये लोग गुमराह हो रहे थे तो तुमने इनका मुकाबला क्यों नहीं किया? अगर मैं होता तो इन लोगों के खिलाफ जिहाद और मुकातला करता। ये एक राय है। दूसरी राय हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की थी कि अगर मैं ऐसा कर गुजरता तो बनी इसराइल में तफरीका पैदा हो जाता, इस खौफ से मैंने कार्रवाई नहीं की। ये अमकान बाकी था कि हज़रत मूसा के आने के बाद मामलात बेहतर तौर पर हल हो जाएं। मुफ्ती मोहम्मद शफी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की इस राय की हज़रत हारून की इज्तिहादी राय करार देते हैं
और ये दोनों भाई पैगंबर थे। दोनों की तरफ सवाब के पहलू मौजूद हैं। किसी को खता कहना आसान नहीं है। मुज्तहिदीन उम्मत के इज्तिहादी इख्तिलाफात अमूमन इस तरह के होते हैं कि इनमें किसी को गुमराह या नाफरमान नहीं कहा जा सकता। मज़कूरा वाक़या तो फितना से खुद को बचाने के लिए मसलहत इख्तियार करने से मुतालिक था, लेकिन ऐसा फितना जो सोया हुआ हो, इसे जगाना कितना संगीन अमर है। इसका अंदाज़ा इस हदीस से किया जा सकता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फितना तो नाइमतुन लानल्लाहु मन आई काज़हा। सोए हुए फितने को जगाने वाले पर अल्लाह ताला ने लानत की है। आइए हजरात, हम कुछ सीखें कि हम फितना भड़काने वाले ना हों, फितनों को ठंडा करने वाले हों।